अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे पर हमले की धमकी दे दी है। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वह देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। आपने तारीख में बड़े बड़े बादशाहों, अमीरों और ताकतवर लोगों के किस्से जरूर सुने होंगे, लेकिन आज ईरान में जो कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का जनाजा उठाया जा रहा है और जानते हैं उसमें कितने लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 करोड़ लोग इस जनाजे में शरीक है। जी हां, पूरे 3 करोड़। दुनिया की तारीख में आज तक किसी भी इंसान के जनाजे में इतने लोग एक साथ जमा नहीं हुए हैं। बड़ी से बड़ी हस्तियां दुनिया से चली गई, लेकिन किसी के जनाजे पर इस तरह पूरा मुल्क सड़कों पर नहीं उतरा है। लेकिन ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही है और जो वीडियो सामने आ रही है, उन्हें देखकर अपने आप को दुनिया का बॉस समझने वाला डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह बौखला गया है। असल में अमेरिका और ट्रंप को हमेशा से यह वहम था कि ईरान के अंदर जो छोटे मोटे एहतजाज या मुजाहिरे होते हैं वहां के सुप्रीम लीडर अली खामनाई के खिलाफ है। अमेरिका समझता था कि ईरान के लोग अपने लीडर से नफरत करते हैं और मोहब्बत करने वाले तो सिर्फ 1-2% लोग हैं। इसी गलतफहमी में उन्होंने ईरान के खिलाफ महाज खोला कि अगर हम उनके सुप्रीम लीडर को हटा देंगे तो ईरान की आवाम सड़कों पर निकलकर जश्न मनाएगी। लेकिन आज वो सब कुछ बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं था कि वहां की आवाम अपने लीडर से कितनी मोहब्बत करती है, और इसका सबूत आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे में पूरा ईरान उमड़ आया है। लोग सड़कों पर है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं और अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए तड़प रहे हैं। शिया रिवायात के मुताबिक लोग मातम कर रहे हैं और अपने लीडर को आखिरी अलविदा कह रहे हैं। अब ये सारी तस्वीर देखकर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात हजम नहीं हो रही है। उन्होंने एक्सोस को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान के लोग अली खामनाई के लिए इतना रो रहे हैं और इतने ज्यादा आंसू बह रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि मुझे तो लगता था कि ईरान के लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं कि उनके मरने के बाद उन्हें कोई याद तक नहीं करेगा। फिर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ट्रंप ने यह तक कह दिया कि जो लोग रो रहे हैं उनके झूठे आंसू हैं, यह सब दिखावा है। अब कोई इस नादान ट्रंप से पूछे कि भाई अगर ये झूठे आंसू होते तो 3 करोड़ लोग अपने घर बार छोड़कर सड़कों पर क्यों निकल आते? वो अपने घरों में आराम से बैठते। लेकिन यहां तो बच्चा, बूढ़ा, जवान सब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और गम मना रहे हैं। अपनी इसी बौखलाहट में ट्रंप ने एक और बड़ी बात कह दी जिससे उनका गुस्सा और बेबसी साफ नजर आती है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा है, अगर मैं चाहूं तो एक झटके में पूरे ईरान को अभी खत्म कर सकता हूं। ईरान के तमाम बड़े बड़े लीडर इस वक्त जनाजे में मौजूद है। अगर मैं एक भी हमला कर दूं तो सब के सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं हमला इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर एक ही हमले में ईरान के सारे लीडर मर गए तो फिर हम बातचीत किससे करेंगे? बात करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, इसलिए मैं हमला नहीं करूंगा। अब आप जरा सोचिए, ये बातें साफ दिखाई देती है कि ट्रंप कितनी बुरी तरह चिढ़ चुके हैं। वो ये सोचकर परेशान है कि मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, इतनी बड़ी ताकत है, फिर भी दुनिया में वो इज्जत नहीं कमा पा रहा हूं जो आज एक ऐसे शख्स को मिल रही है जिसे हम हमेशा बुरा भला कहते रहे हैं। आज सिर्फ ईरान के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 मुल्कों के वफूद यानी डेलीगेशंस ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर को आखिरी रुखसती देने के लिए वहां पहुंचे हैं। अल्लाह ने इस दुनिया में ही दिखा दिया कि इज्जत किसी के हिस्से में आई और जिल्लत किसके हिस्से में। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर या ताकतवर हों तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। इज्जत कैसे कमाई जाती है उसका नमूना आज पूरी दुनिया देख रही है।
आज ट्रंप ने ईरान पर हमला करने और सबको एक साथ मारने की धमकी दी तो ईरान की तरफ से भी इसका करारा जवाब आया है। आर्मीनिया में मौजूद ईरानी सफारत खाने ने सोशल मीडिया पर अमेरिका को जवाब देते हुए लिखा है, आप लोगों को तो मार सकते हैं लेकिन उनके इरादों, उनकी सोच को नहीं मार सकते हैं। आपके पास ना कोई तहजीब है, ना कोई तारीख है और ना ही कोई इज्जत है। आपको क्या पता कि लोगों के जज्बात क्या होते हैं और एहतराम किसे कहते हैं। और इसी तरह ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने भी बाकायदा यह बात कही है कि अगर ट्रंप इसी तरह धमकी देते रहे तो उनसे जो मुआहिदा किया गया है वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब बात तो सच्ची है कि किसी पर हमला करके जान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों में अपने लिए ऐसी मोहब्बत पैदा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर अब आगे की बात करें तो 9 जुलाई को अली खामनाई को मशहद के मुकद्दस शहर में दफनाया जाएगा, लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है उसे देखकर बिल्कुल ये नहीं लगता है कि अमेरिका या इजराइल इस दौरान ईरान पर कोई हमला करने वाला है, क्योंकि अगर उन्होंने किसी के जनाजे पर हमला कर दिया तो पूरी दुनिया उनकी इतनी थू थू होगी कि जो थोड़ी बहुत इज्जत उनकी बची है वो भी चली जाएगी। इसलिए पूरी उम्मीद है कि 9 जुलाई तक सब कुछ आराम से और अमन अमान के साथ मुकम्मल हो जाएगा और आयतुल्ला अली खामनाई को दफन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ईरान की मौजूदा सूरत हाल। ताकत और पैसे से दुनिया को तो डराया जा सकता है लेकिन दिलों पर राज नहीं किया जा सकता है। तारीख गवाह है कि सच्ची इज्जत वही है जो इंसान के जाने के बाद कायम रहे। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या ख्याल है? क्या ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक बौखलाहट है या कुछ और? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।